तुभ्यं शिवचूड विराजिते शरण त्राण संपन्ने त्राहि मां शरणागतम् त्राहि मां शरणागतम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। काहू केवल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे गोविंद के सो पाँव पसार सो पाँव पसार नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बंशी विभूषित किरान्वनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा उरुडेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मंगलं भगवान् कृष्णो मंगलं तत्कथामृतम् मंगलं चास्य वक्तारः श्रोतारश्चापि मंगलम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम करुणा वल्लले भगवान श्री श्याम सुंदर की मधुर रसमयी लीला में प्रवेश करने के पहले भगवान की अद्भुत कृपा तो भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए और पुनः हम माँ गंगा को दंडवत प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए गणेश जी भगवान को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। वैसे कि मैंने बताया कि मेरी कोई सामर्थ्य कोई बुद्धि नहीं है कि हम कथा में जिसको वेद ने नेति नेत कहा हो
उसमें मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारी बुद्धि के परे की चीज है, वस्तु है, तो हम इनका जो है विवेचन के लायक तो नहीं है, पर भगवान ने प्रयुक्त किया है, इसलिए जो भी है उसे मैं ग्रहण करा रहा हूं। हे गोविंदा, एक बार संकीर्तन कर लीजिए, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला, जय हो गोविंदा कौशल्य भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय। अब हम लोग कथा में प्रयुक्त होते हैं। आज थोड़ा सा समय संत सम्मेलन में थोड़ा सा चला गया, जो समय पर तो क्रम टूटेगा नहीं, पुनः कथा में प्रयुक्त हुए और आगे बढ़ती हुई हम पुनः कथा में अगली कथा महाराज भरत जी की है, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि यह वह पवित्र भूमि है। कैसी पवित्र भूमि है कि यहाँ ये जगत जननी माँ जगदम्बा जो पृथ्वी माँ है,
ये कैसे कैसे अपने लाल को जन्म दिया है, कैसे कैसे भक्तों को जन्म दिया है, ये कौन है? कहा ये कोई साधारण नहीं, भारत भूमि जो है वह कैसी भूमि है महाराज, इसका जो है कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। यह स्वर्ग से भी प्रिय है। और उसमें से हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी ऐसी भूमि हैं, ऐसे ऐसे स्थान का महात्म्य है जिसको साक्षात वैकुंठ ही कहा जाता है, स्वर्ग ही कहा जाता है। आज विचार करो, इसमें यहाँ का वातावरण जो है वो कैसा लग रहा है, क्या वातावरण है? ऐसा लगता है कि नहीं कि यही स्वर्ग है और यही वैकुंठ है, जहाँ हरि नाम होता रहता है, प्रभु का नाम से जो प्रेम करते हैं लोग, तो कहा वहीं पर आनंद उमड़ पड़ता है, वही भूमि पवित्र हो जाती है। लोग कहते हैं, हम एक बात फिर कहते हैं कि कोई माला जो होता है वो सही और गलत नहीं हुआ करता है। कहा फिर क्या है? और हम इस भ्रम में पड़ करके 50 की माला छोड़ करके और 5000 की माला का इंतजाम करते हैं। पर महाराज वो भी 5000 की भी माला वही माला है। अगर वह माले पर भगवत नाम का जाप न किया जाए, स्मरण न किया जाए, तो उस माला का कोई मूल्य नहीं हो सकता है, अर्थात उसका कोई मूल्य नहीं है। चाहे वो सोने की माला हो या हीरे की माला हो या चांदी की माला हो, तो मूल्य किसका है? भगवत नाम का मूल्य है। आप कभी माले के चक्कर में मत पड़ा करो, उठा लो जो सबसे सहज माला हो उसी को उठा लो और क्या करो, उसी पर जाप करो, वो अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाता है। कहा वही माला जो है वह सुख वर्धक है, ज्ञान वर्धक है, विवेक वर्धक है। तो कहा माले का कीमत नहीं है, तो हमें कीमत किसकी है, मूल्य किसका है? भगवत नाम का मूल्य है। इसलिए भगवान के नाम को अपने वाणी से मुखम पवित्रम जद राम नामम, क्या कह रहे हैं कि यह तभी पवित्र होता है मुख हमारा जब इससे राम नाम का उच्चारण करते हैं हम। मुखम पवित्रम जद राम नामम करम पवित्रम जद दान गम्यम। और जो हाथ है इसकी सुंदरता कैसे है? दान से हुआ करती है। महाराज ये किसी हाथ जो है किसी को कभी दान नहीं दिया, कभी कुछ इससे किए नहीं, तो इस दान का क्या? सोने की कलाई बांध लो, घड़ी लगा लो कलाई में, या फिर चांदी की बांध लो, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और कहा करम पगम पवित्रम जद तीर्थ गम्यम। और पग की सुंदरता कैसे है, उसकी उपयोगिता, उसका मूल्य कैसे है? तो कहा तीर्थों में जाकर भ्रमण। महाराज आपके पैर धन्य हैं, आपकी बाणी धन्य है, आपके हाथ धन्य हैं, इसलिए कि इनसे आपने क्या किया है? दान किया है, भ्रमण किया है, भगवत नाम का स्मरण किया है। इसलिए लगे रहो कि मनवा राधे कृष्ण बोल रे, मनवा राधे कृष्ण बोल, कि मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्ण बोल, मनवा 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 राधे कृष्ण बोल। मोह जगत की माया ऐसी, मोह जगत की माया ऐसी, जो नित है भरमाती, जो नित है भरमाती। हरि चरणों में मन को लगाओ, हरि चरणों में मन को लगाओ, बोलो
इसी नाम का आश्रय लेकर गणिका, इसी नाम का आश्रय ले गणिका, कहाँ से भव सागर को तर जाती है, भव सागर को तर जाती है। मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल, मनवा राधे कृष्ण बोल। तो इसलिए हमें हर समय जो ही राधे कृष्ण सीताराम सीताराम, भगवत नाम राम राम, जो भी नाम से आपको प्रेम हो, अगर गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है तो और सुंदर है, नाम की दीक्षा लिए हो और सुंदर है, तो इसी नाम का आश्रय लेकर के और इस भवसागर से पार जाना है। हाँ, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। तो महाराज एक अवतारों में और एक आज अवतार आता है किसका? वृषभ जी का, वृषभ देव जी महाराज। 24 अवतारों में से एक इनका भी अवतार आता है। बोलिए वृषभ देव भगवान की जय। तो वृषभ देव के 100 पुत्र होते हैं और ये कैसे हैं? परमहंस हैं। और कुछ समय जब इनकी अंतिम अवस्था जब आती है, चौथापन, तो यह वन को चले जाते हैं और राजपाट जो है श्रेष्ठ भरत, 100 पुत्र हैं उनमें से श्रेष्ठ भरत जी का नाम है। और भरत जी को राज का अधिकार दे दिया जाता है, उन्हें राजा बनाकर और उचित कार्यभार जो है भरत जी संभालने लगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितल परिपालनाय संचितस्य धनुशासनं परः पंचजनी विश्वरूप दुहित सरस्पमे में। क्या करें कि परम भागवत राजर्षि परम पिता द्वारा प्रजा में पालन करने के लिए नियुक्त होते हैं। उन्होंने विश्वरूप प्रजापति की कन्या पंचजनी से उनका विवाह होता है। उनके भरत जी के 5 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र। एक का नाम, प्रथम का नाम सुमति है, दूसरे का राष्ट्रभृत है, तीसरे का सुदर्शन और चौथे का आवरण और 5वें का धूम्रकेतु। महाराज इसी भारत का नाम, इन्हीं के भरत पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। ये यही है। कहा ऐसी क्या खासियत रही होगी जो राजा, जो राम के भाई भरत हैं उनके नाम पर नहीं, और भरत बहुत सारे भरत प्रतापी पैदा हुए पर उनके नाम से नहीं। कहा फिर, कहा ये तो महाप्रतापी है। पहले इस भारत का नाम इसके पहले किस नाम पर था? तो कहते हैं अजनाभ खंड पहले नाम था। अज के पुत्र नाभि के नाम पर जो है यह था। लेकिन अब जब से भरत जी जो है राज्य को संभालते हैं और ऐसा पालन किया प्रजा के साथ, कैसा निर्लिप्तता के साथ कि जैसे राजा होकर के भी और सेवक बने रहें। यह सबसे बड़ी बात है कि मालिक होकर के भी हम दास बने रहें। हमारे अंदर इसका कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। यही सेवक धर्म है कि प्रभु हमें सेवा से वंचित मत करना। कैसा है? सेवा धर्म के अग्रगण्य उदाहरण हनुमान जी महाराज का नाम आता है ना। पर जो लोग सेवक होते हैं महाराज, उनकी बात भगवान तक बड़े आसानी से पहुंचा करती है। वो भगवान के बड़े प्रिय हो जाते हैं। कौन? जो सेवा का अवलंब लेते हैं। वो चाहे संत सेवा हो, चाहे गुरु सेवा हो, चाहे भगवत सेवा हो, कैसी सेवा करते हैं। और देखो ना, आप जा करके देखो तो सब कैसे कैसे लोग सेवा करते हैं। कोई भोजन सेवा का कार्य कर रहा है, कोई भोजन प्रसादी का
परोसने का कार्य कर रहा है, कोई बनाने का कार्य कर रहा है, सेवा का कार्य कोई कर रहा है, कोई जो ही वस्त्रों का कार्य कर रहा है। तो जहाँ लोग आए हैं तो क्या करने आए हैं? सेवा का कार्य उठाए हैं। तो ये सेवा का कार्य कितना महान है। तो सेवक कहा, सेवा से कौन मिलता है? कहा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सेवक सबसे प्रिय होता है महाराज। वो जाति धर्म व्यवहार आचरण संस्कार सबके ऊपर हो जाता है, कोई भी हो। यह देखने को मिलता है कि सेवा ही सर्वोपरि है, इसलिए सेवा के आदर्श बनिए। एक घटना का हम जिक्र करते हैं, कथा आती है कि अगर सरल और सेवक अगर ये दोनों हो जाओ महाराज, तब क्या होगा? कहा सरल और सेवक, एक तो सेवक भी रहो और दूसरे सरल हो जाओ, तब देखो कि क्या और क्या बात बनती है। तो कहा इसमें क्या बात बनेगी, क्या बनने वाली है? कहा बहुत बड़ी बात बन जाएगी। कहते हैं कि भगवान सरल पर और सेवक पर बहुत जल्दी रीझते हैं। जो सेवक हो जाए और सरल भी रहे, बना रहे। तो यह गुण नाम जप में सबसे अधिक हुआ करता है। अगर नाम जप से आप मीठे भी हो जाओगे, खट्टे भी हो ना तो भी मीठे हो जाओगे, इसका कटु अनुभव है हमें। अगर आप क्रोधी भी हो ना तो भी आप पवित्र हो जाओगे। आपके अंदर बहुत क्रोध चढ़ रहा हो, आप भगवत नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ दिनों में आप कठोर बोलने वाले हो, आप अपना जाप करने लगिए, आपकी वाणी प्रिय हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। तो इसका जो है आप आश्रय और अवलंब लीजिए। तो कह रहे हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। क्या कह रहे हैं कि सत्य हो जाओ, सरल हो जाओ, सरल व्यवहार करना और विश्वास करना। और क्या कहा? सेवक हो जाओ, कुछ सेवा का कार्य उठाओ। मैंने कहा एक दिन बताया था कि सेवा का कार्य ये हमें प्रिय बना देता है। हम जिसकी सेवा करने लगते हैं महाराज, वो हमारा प्रिय हो जाएगा। सबसे बड़ा मंत्र है, इसको आपने देखा कि नहीं देखा? अगर मनुष्य की सेवा कोई करने लगता है, कोई अपाहिज की सेवा करने लगता है, कोई रोगी की सेवा करने लगता है, कोई किसी की सेवा करने लगता है, तो महाराज ऐसा लगता है कि वह अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, पर उसके लिए, उस पुत्र के लिए, उस अजनबी के लिए, उस सेवक के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान इसको आनंद में रखें, ऐसे सेवक को। तो जरा सा विचार करो कि अगर हम भगवान की सेवा करें तो, गुरु की सेवा करें तो बिल्कुल गुरु के सन्निकट पहुंच जाओगे, बिल्कुल भगवान के सन्निकट पहुंच जाओगे। फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो आपकी बात 24 घंटे सुना करेंगे। तो सेवा का ये धर्म है, सेवा का ये प्रभाव है। क्या है कि वो वशीकरण करा देता है। ये है सेवक धर्म। अगर आप सेवा को अपना लोगे तो प्रिय हो जाओगे, चहेते बन जाओगे। देखो 5 पुत्र होते हैं, पर महाराज माता पिता की सेवा अगर कोई एक पुत्र उठा लिया तो उस पे उसका अनुराग अत्यधिक बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। ये होता है कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा लायक है, और हम उसकी प्रशंसा करते करते थकते नहीं हैं। वैसे मेरे ठाकुर जी भी आपकी प्रशंसा करते करते नहीं थकने वाले हैं। विचार कर लो। तो कहा अगर हमने सेवा उठा लिया तो हम उनके प्रिय हो जाएंगे। और कहा नाम जप में क्या प्रभाव है महाराज? कहा वही उसका भी प्रभाव है।
कहा वो क्या? कहा वो भी वही चीज दे सकता है, नाम प्रभाव। कहा ये कैसे? एक बार महाराजा अकबर ये बीरबल के साथ निकले भ्रमण करने के लिए। तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था। किले से निकलकर वो आए और यहाँ देखने के बाद, व्यवस्था देखने के बाद चले गए। पुनः किले में दरबार में पहुंचे तो बुला लिया किसको? बीरबल जी को। और भी अपने जो दरबारी थे उनको भी बुला लिया और कहा महाराज ये तुम्हारे यहाँ ये राम राम क्या करते रहते हैं ये लोग? इनको मिलता क्या है? भोजन मैं देता हूँ और ये राम राम करते, राम क्या देते हैं? तो कहा नाम का प्रभाव है। अरे कहा कैसा नाम? कहा महाराज हमारे यहाँ भगवान के नाम का प्रभाव है। कहा नाम का प्रभाव है? कहा नाम क्या देगा? कहा महाराज सब कुछ दे देता है नाम। कहा ये नाम ही भगवान है। कहा ये हम मानेंगे नहीं, हमें आप समझाओ कायदे से, ये नाम क्या दे सकता है? कहा नाम सब कुछ दे सकता है। तो कहा नहीं, हम ऐसे प्रैक्टिकल करके, कहा दिखा देंगे, समय आएगा तो हम दिखाएंगे। कहा वो जिसका नाम लेते हैं, राम राम कहते हैं, तो राम जी उनको सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। कहा क्या देते हैं? अरे कहा घर देते हैं, बंगला देते हैं, भोजन देते हैं। कहा ये कैसे हो सकता है? अरे तो कहा देख लो ना, इन साधुओं का कौन है? ये राम ही राम तो करते हैं, तो कौन ले आकर के इनको भोजन कराता है? वो तो कोई काम करते नहीं। फिर तो ये नाम का प्रभाव है। तो कहा हम बताएंगे कि नाम का प्रभाव क्या है। एक दिन उन्होंने ठाना, बीरबल जो है समय को देखा और एक व्यक्ति को बुलाए, अपने एक आदमी को, और कहा जो चौराहा है, अकबर चौराहा दिल्ली के पास में, उसी पे बैठ जाओ तुम और वहां एक नाम जप करना। कहा क्या नाम? कहा अकबर अकबर अकबर। क्या नाम जप करना है तुमको? अकबर के नाम का जप करो। कहा इससे क्या मिलेगा? कहा हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। उसको सिखा पढ़ा करके भेज दिया। कहा उस चौराहे पर बैठ जाओ और उसी का नाम लेते रहो, राजा का अपने, और उठना मत, तब तक मत उठना जब तक अकबर स्वयं न आ जाए। चाहे 3 दिन लग जाए, चाहे 5 दिन लग जाए, चाहे 7 दिन लग जाए। तो कहा आएंगे? कहा पक्का आएंगे। ये बीरबल ने कह दिया कि पक्का आएंगे, लेकिन तुम उठना मत। उनके मंत्री संतरी आएंगे तब भी मत उठना, पहले तो उनसे तो उठना मत। वो चाहे तुम्हें दुनिया की सारी जागीर दे दे तो भी नहीं उठना है। कहा अच्छा। अब वो सीखा सिखाया पढ़ा पढ़ाया था, वो गया चौराहे पे बैठ गया। अब बैठ करके नाम उन्हीं का लेना, राजा का नाम लेना शुरू कर दिया। 24 घंटे में हाहाकार मच गया। एक आदमी तो राजा का नाम ले रहा है, चारों तरफ से जैसे आग फैलती है वैसे फैल गया। राज दरबार तक बात पहुंच गई। कह रहे देखो तो सही, राज दरबार तक बात पहुंची। और बात पहुंचने पर वहां क्या हुआ? दरबारी लोग जो है सब आए और वहां पहुंच करके देखा। कहा कि ऐसा करो, तुम्हें क्या चाहिए भाई, क्यों तुम राजा का नाम ले रहे हो? कहा तुमसे मतलब, तुम जाओ, तुम्हें नहीं बताएंगे, पर हमें नाम लेना है। अब फिर नाम में जुट गया वो। सब लोग गए थक हार करके। तो फिर सेनापति आया। सेनापति ने कहा भैया क्या चाहिए? बोलो जमीन जायदाद घर द्वार सब हम दे देंगे। कहा कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। हमें नाम लेने से क्यों कोई मना कर सकता है? हम नाम ले रहे हैं। फिर नाम जपता रहा। अकबर के पास अब अकबर स्वतः रथ पर आरूढ़ होकर के वहां पहुंचा। और पहुंचा तो पूछा कि मेरे नाम का रट क्यों लगा रहे हो? आपको क्या चाहिए? मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपके ऊपर। बोलो, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, विवाह न हुआ हो तो उसको करवा दें, क्या चाहिए आपको? आप बोलो, सोना चांदी हीरा जवाहरात।
सब बीरबल आकर के खड़े हो गए। कहा महाराज इसे कुछ नहीं चाहिए। ये आपके प्रश्नों का ये जवाब था कि वह राम जो है, राम राम करते हैं ये साधु लोग, ये गृहस्थी वाले लोग, तो राम क्या देता है? अरे तुम नश्वर शरीर वाले राजा हो, कल नहीं रहोगे। हाँ? और तुम्हारे नाम जपने का प्रभाव ये हुआ कि तुम अपना रथ लेकर के और यहाँ चले आए और देने पे आतुर हो गए कि मैं सर्वस्व दे दूंगा। आप बोलो तो सही। अरे तो मेरे ठाकुर जी, मेरे भगवान क्या नहीं दे सकते हैं हमको, क्या नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो है संत भगवत नाम में लगा रहता है कि भगवत नाम लेते रहो तो गरज पड़ेगी वो तुम्हें भोजन भी देंगे, तुम्हें तुम्हारी व्यवस्था भी देंगे, तुम्हारे रुचि के अनुसार। राम सदा सेवक रुचि राखी, करहि वेद पुराण संत सुन साखी। सब गवाही दे रहे हैं कि राम जी अपने सेवक का ध्यान रखते हैं। इसलिए आप सेवक धर्म जो है इसको पकड़ करके रखे रहो। क्या है? ये है सेवा का धर्म, नाम की महिमा और सेवा का धर्म। तो भरत जी ऐसे हैं, कैसे सेवक हैं। भरत जी बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। पहले राजा जो था ना वो धर्मात्मा ही हुआ करते थे, ज्यादा अत्यधिक मात्रा में। अरे तप के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त होती है और राज्य भी वही चला सकता है जो धर्मयुक्त होगा, वो नहीं चला सकता है जो अधर्मी होगा। अधर्मी का बहुत जल्दी राज्य विनाश हो जाता है, अधर्म का जो है बोलबाला बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहा कि पहले अत्यधिक धर्मात्मा लोग ही राजा हुआ करते थे। परोरज सभी तुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनुष्यदम जनाम। कह रहे हैं कि हे भगवान आपके इस अनुपम तेज की शरण में हूं। कौन? भरत जी कह रहे हैं कि आपकी इस अनुपम तेज की मैं शरण में हूं, जिससे इस संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ है, जिसमें आप अंशभूत जीव प्रविष्ट होकर के देखा करते हैं। कैसे देखते हैं? अंगुष्ठ के समान छोटे से बनकर, और जीव को परमात्मा देखते रहते हैं। किंतु अभागा जीव ये आपको नहीं देख पाता। आप तो देखते रहते हो, पर ये जो अभागा जीव है ना, ये आपको नहीं देख सकता है। कहा क्यों नहीं देख सकता? तो कहते हैं कि यह मैला है। क्या है? भजन किया नहीं है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो द्रुत चित उच्चे हसत्यथोरो दितिरोति गाय जुन्माद्रो नृत्य तिलोक बाहा। क्या कर रहे हैं कि भक्त लोग कैसे होते हैं? कहा भक्त कभी भगवान के इस नाम का अवलंब लेकर के रोने लगता है, हंसने लगता है, कभी नाचने लगता है, कभी भाव विभोर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि देखो, अगर दृढ़ता के साथ मनुष्य भगवत से प्रेम, सेवा, नाम में प्रेम रखता है, निष्ठा रखता है, विश्वास करता है, तो वो सफल होता है। कहा कौन है? कहा महाराज ये भरत जी ऐसे हैं। कुछ समय राज्य करने के बाद भरत एक बार चौथापन आता है, तो वो अपने पुत्र को राज्य दे करके और वहां से चले जाते हैं वन को। जब वन को गए
तो वहाँ भगवान में जो है चित्त को एकाग्र किया और एकाग्र करके निश्चल मन से भगवान की आराधना करने लगे। वहाँ वाटिका बट वृक्ष का एक नीचे कुटिया जो है लगा करके और वहीं राजपाट छोड़ दिया, वन की कुटिया में लगा करके और रहने लगे। एक दिन क्या देखते हैं, एक दिन क्या देखते हैं, यहाँ तो पत्नी पशु परिवार पुत्र धन काम ने आएगा, सब कुछ का त्याग कर दिया। पत्नी पुत्र परिवार धन माया सब त्याग करती हुई और आगे बढ़ गए। लेकिन एक स्थान पर फंस गए। कहा एक दिन मोह हो गया। कहा किससे? कहा हिरण के बच्चे से। कहा वो कैसे हो गया? कहा वो ऐसे हुआ कि एक सिंह ने दहाड़ा और एक हिरण अवस्था में थी और उसका प्रसव जैसे ही वह दहाड़ा वैसे ये सरस्वती नदी में स्नान करने गए हुए थे कि ठीक उसी समय पर वो छलांग लगाई तो प्रसव जो है वह वहां से निकल कर के सीधे गंगा जी में आ गया। और जहां ये स्नान कर रहे हैं अब तत्र सदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाम्यास में कहे वो पुजगां कह करें कि एक बार एक हिरणी जो है वह प्यास से व्याकुल होकर के और उस किनारे पर जाती है और ठीक जैसे ही जल को पीने लगी वैसे सिंह की दहाड़ से वह डर के भय के मारे वहां से छलांग लगाती है। हाँ? और छलांग लगाती है तो कहाँ जाती है? तो जब वो वेग में बहने लगा तब इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो हाथ को लगा दिया। कैसे? यह धर्म की बातें सोच करके कि अब यह तो हमारी शरणागति है, यह बह रहा है, यह आ रहा है मेरी ओर, तो उन्होंने हाथ को लगा करके उठा दिया। शरणस्य परित्यागो महापातक युग भवेत्। कह रहे हैं कि अगर जो शरण में आया हुआ है उसका त्याग कर दिया जाए तो पाप लगता है। इसलिए शरण में आए हुए कि अरे लेकिन जो मोक्ष की कामना करता है उसको फिर पाप और पुण्य धर्म और अधर्म की क्यों, इसमें क्यों फंसना? फिर क्या पुण्य क्या पाप, वह दोनों के ऊपर उठ जाता है। फिर वह पुण्य और पाप के चक्कर में जो है वो नहीं पड़ता है। अरे जिसका उद्देश्य ही हो, पर जिसका उद्देश्य और चीजें हो, स्वर्ग की कामना हो, धन की कामना हो, माया की कामना हो, जिसके अंदर वैभव की कामना हो, प्रतिष्ठा की कामना हो, पद की कामना हो, वो तो करे, ऐसा पुण्य अर्जित करे। लेकिन उसका पुण्य का क्या अभिप्राय? जो मुक्ति चाहता हो तो कहा कि वह भगवत नाम से ही निष्काम भाव से भगवान का पूजन करे। कैसा करे? निष्काम, कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, हम उसमें क्यों हम अपने संकल्प को दोहराएं कि ऐसा कार्य हो जाता। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, बाबा गोस्वामी भी कहते हैं कि शरणागत को जो तजे हितयन हित अनुमान ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हान। करें हैं कि जो शरणागत शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता है उसको पाप लगता है। अब यह विचार आया, इसलिए उन्होंने हाथ लगा करके उस हिरणी को निकाल करके बाहर कर दिया। पर फिर मुड़ करके जाने लगे तो देखा कि वह कपकपा रहा है। तब क्या करें? तो उन्होंने फिर विचार किया, करें हमने निकाल तो दिया पर इसको कोई जानवर और खा जाएंगे, हिंसक शेर बाघ ये सब आएंगे तो खा जाएंगे। तो उन्होंने उठा करके गोद में ले लिया और लेकर के अपने आश्रम पर चले गए।
अब वह भोजन भी नहीं कर पाता अभी, तो उसको दूध पिलाने लगे। अब धीरे धीरे उसको भोजन देने लगे। जो एकाक आधा रोटी जो बच जाती या जो फल फूल ले आते उसको भी निकाल करके रख देते। अब वह इतना परच गया, इतना उससे लगाव बन गया। अब देखो महाराज, बंधन का क्या कारण है? ये लगाव ही बंधन का कारण है। कहा जिनसे लगाव हुआ समझ लो कि बंधन होगा। तो कहा बंधन, अब एक तरफ तो पत्नी, पशु, परिवार, पुत्र, धन सब कुछ त्याग दिए, राजपाट, और दूसरे तरफ मोह हो रहा है, मोह बढ़ रहा है। तो ये भगवान की लीला बड़ी न्यारी है। अब एक दिन जो है यह जब थोड़ा सा कुछ बड़ा हुआ तो छलांग मारते हुए वहां से चला गया जंगल में, और यह देखने लगे। और उसी समय यह बीमार रहने लगे। इनको कुछ उसकी चिंता में बीमार हो गए। 2 दिन से वह चला गया था। अब बड़े दुखी हुए, दुखी रहने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। और जैसे ही इनका अंतिम समय आया, वैसे ही वो वहां से हिरणों के झुंड से वापस अपने मालिक स्वामी के पास आ गया और इनके पांव को चाटने लगा। और इनकी आंख खुल गई और देखा तो वो हिरणी का वही बच्चा था जिससे बड़ा प्रेम कर रहे थे, लगाव रख रहे थे। तो इनके प्राण उसी समय छूट जाते हैं। तो परिणाम क्या हुआ कि अंत काले च मामेव अस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावं याति न शत्र संशय। कह रहे हैं कि अंत समय में जो जिसका ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी भाव में भावित हो जाता है। अर्थात अब इनका शरीर छूटा तो ये हिरण ही बन गए। देखो ये किस योनि में आ गए? हिरण, मनुष्य से हिरण। ये लगाव है। लगाव माने आसक्ति। अगर मेरी आसक्ति किसी भी जीव से है, इसलिए कहते हैं कुत्ता मत पालो। क्या कहते हैं? कुत्ता मत पालो। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? ये वैरायटी का है, वो वैरायटी का है, इसकी कीमत 70,000 है, इसकी कीमत 80,000 है। विचार करो, तुम तो पवित्र होते हो। सावधान हो जाओ आप लोग। आप तो पवित्र होते हो, शौच करने जाते हो तो आप अपनी सफाई करते हो, पर वह कुत्ते की सफाई होती है क्या? क्या आप उसकी सफाई करते हो? क्या शौच करता है तो? और तुम्हारे साथ उसी बेड में, उसी बिस्तर पर, उसी में जो है अब तुम पवित्र हो गए हो। कितने पवित्रता आ गई तुम्हारे अंदर। अभी तक हम नहा रहे थे, अभी तक हमको गंगा जी चाहिए, अभी तक जमुना जी चाहिए, अब क्या हो गया? अब सब भूल गए, अब कुत्ता चाहिए। तो महाराज इन कुत्तों से सावधान हो जाओ। कुत्ता मत पालो। अगर पालना ही है तो गौ मैया को पालो, जिसका गोमूत्र भी पवित्र होता है, जिसका गाय का गोबर भी पवित्र होता है, जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, आपको संजीवनी दूध देती हैं। दूध से महंगा उनका गोमूत्र होता है, उससे भी महंगा उनका गोबर होता है। अब जिसकी कीमत इतनी हो उसको छोड़ करके और हम क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं। ये आज का मनुष्य है। इसलिए नरक जाना आपका तय हो चुका है। बिल्कुल आप तैयार रहिए कि हमारे लिए वो दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है। क्योंकि वह घर घर में वो दौड़ रहा है, अंदर बाहर, आगे पीछे, नीचे ऊपर, रसोई, सब जगह। तो महाराज इन्होंने क्या किया? भरत जी ने कहा अब इन्हें याद रहा अपना पूर्व जन्म। देखो साधक को बताया गया है कि कभी कभी सब बहुत कुछ चीजें याद रहा करती हैं, तो उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा और इसके प्रभाव से अब उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। हिरण हो गए तब बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने बहुत जल्दी जो है अपना घासवास छोड़ दिया और घास छोड़ दिया, फिर भगवान में चित्त को लगाया। तो
पुनः वो क्या प्राप्त हुए, पुनः मनुष्य हुए। अब की बार ब्राह्मण कुल में जन्म होता है भरत जी का। अब की बार, पहले देखो एक बार जन्म हुआ तो फिर फंस गए, कहाँ चले गए, फिर 84 जाने वाले थे, चले ही गए थे। हाँ, इसीलिए कहा कि बाजी चौपड़ की लगी पौ पर यटकी आए, अब की पौ जो ना पड़ो फिर 84 जाए। तो अगर अब की बार आप नहीं संभले मनुष्य जन्म पाने के बाद तो आप फिर चले जाओगे, लेकिन वो संभल गए, उनकी तपस्या थी, पुण्य था, इसलिए वो संभल गए। तो उन्हें याद रहा अपने तपस्या के प्रभाव से, तो उन्होंने सुखाया। और फिर अब देखो, फिर ब्राह्मण की क्या जरूरत थी, तो कहा फिर पावदान उसी पर आए, ये असली पावदान है, और कहा कि अब की बार मुक्त हो ही जाना है, और नहीं तो अब हम फंसेंगे तो फिर चले जाएंगे। तो आप अंतिम स्टेज की सीढ़ी पर चढ़ करके बैठे हुए हो, अगर आप अब भी नहीं चेते तो परिणाम जो है उसका भुगतने के लिए तैयार हो जाओ कि अब हमें क्या परिणाम मिलने वाला है। तो वो वहां से तैयार हो गए, और जैसे ही वहां से शरीर छूटा तो ये ब्राह्मण कुल में आकर के इनका जन्म हो जाता है। एक बार इनके पिताजी जो है, अब ये 4 भाई होते हैं, एक बार इनके पिताजी ने इनके लिए एक विद्यालय के लिए सोचा, बड़े होते हैं भरत जी, तो स्कूल में गुरुकुल में भेजने के लिए प्रयत्न किया। अरे महाराज, क्या पढ़ाई एक जन्म की होती है? अरे उस जन्म, इसके पहले वाले भी जन्म में तो पढ़ा गया है ना। तो कहते हैं कि जब अगले जन्म में इनको पढ़ाने का प्रयत्न किया, तब ये क्या करने लगे, तब ये कह रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं। कहा क्या करोगे? कहा कुछ नहीं, पर पढ़ना नहीं है। अरे कहा तेरा विवाह नहीं होगा। कहा विवाह करना नहीं है। कहा पढ़ना भी नहीं, विवाह भी नहीं करना है। कहा नहीं। कहा तो भोजन कौन देगा? कहा वो भी लेना नहीं है, भोजन भी नहीं करना है। कहा फिर तू करेगा क्या? पिता बहुत समझाया, पिता पिता होता है, पिता ने बहुत समझाने के बाद भी इन्हें समझ नहीं आया। अरे जो पहले से समझा हो, पहले से पढ़ा हो, उसे क्या पढ़ा रहे हो? ये विद्या कितने समय में आ जाती है पता है? भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान ने 64 दिनों में गुरु के आश्रम में जाकर के इतने बड़े विद्वान हो गए। तो क्या करें कि गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अरे सिर्फ एक ही तो काम करना है, क्या जगाना है। आप पढ़े बैठे हो। अच्छा ये बताइए, कभी कभी क्या अभी जो पुरानी माएँ हैं, क्या ये कितनी पढ़ी होती थी, लेकिन गृहस्थी को कैसे चलाती थी? कोई भाप सकता है कि ये पढ़ी नहीं है? अरे महानगर तक डील कर आई, बंबई जैसे शहर में जो है वहां भी रह करके एडजस्ट कर लिया अपने को, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के वहां भी एडजस्ट कर लिया। पति इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अंगूठा टीप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ संघ में ऐसे चलती हैं, ऐसे पर्स लटका करके चलेंगी कि मानो उनकी डिग्री अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा कि भैया बड़ी योग्य है ये तो वो पर्स वाली ही डिग्री नहीं है, इनके पास पहले से ये पढ़ी भी हैं। तो इसलिए ये कैसी गृहस्थी संभालती हैं, इनसे पूछो। तो यह अगर विचार किसी के अंदर आ जाए कि अरे ये पढ़ा नहीं है तो ये कुछ कर नहीं सकता, नहीं, सब कुछ कर सकता है। तो महाराज
भरत जी पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद पिता का साया उठ गया, भाई भाभियां आ गई, विवाह हो गया, माँ भी चली गई। जब यह सब आ गए तो अब क्या करें? सबने कहा अरे ये मुफ्त का खाता है, ये ऐसे इतना जो है भोजन करता है, अब क्या करें इसके लिए, इससे कोई काम लो। तो एक दिन जो है खेत की रखवाली के लिए भेज दिया इनको। किसको? अब इनका नाम हो गया जड़ भरत। भरत से जड़ लग गया, कहा ये हैं जड़ भरत। और जड़ भरत जी अब वहां से जाने लगे, कहा हाँ हाँ रखवाली हम कर आएंगे। और जब गए रखवाली करने तो चिड़ियों को आवाहन कर दिया, बुला लिया। और किसको? जो गायें माताएं जो है घूम रही थी उनको बुलाया, कहा आओ ये आप ही का है, ये जो व्यवस्था हुई है ना सब आपकी ही है। कहते हैं ये सब तुम भी राम जी के हम भी राम जी के, अब तुम में और मुझ में अंतर क्या है? तो कहते हैं कि रामैक चिरई रामैक खेत, रामैक चिरई रामैक खेत, अरे चुनिला चिरई भर भर पेट, चुनिला चिरई हरि भर पेट, अरे रामैक तू हूँ रामैक हम हूँ, रामैक तू हूँ रामैक हम हूँ, रामैक तू रामैक हम। कैसा बा दोनों में विभेद हो, भरल चिरई चुनी चुनी पेट, रामैक चिरई रामैक खेत, रामैक चिरई रामैक। तो भाव ये बना कि उन्होंने कहा कि आइए सब आपका है। और महाराज 4 घंटे 6 घंटे में वहां बैठे बैठे सारी बाजरा जो है वो खत्म हो गया। गैयों ने ले लिया, चिड़ियों ने ले लिया। और वहां एक टीन लगा करके वहां दिए थे कि इसी पे प्रहार करना तो चिड़िया नहीं आएंगी, लेकिन वो तो और भी सबको आवाहन करके बुला लिए। और महाराज 6 दिन कोई देखने भाई नहीं आया, 6 दिन में जो है हिसाब बराबर कर दिया उन्होंने। 6 दिन के बाद जब भाई घूमते टहलते भाभियां कभी उधर गईं, देखा तो खेत का नजारा ही कुछ और है। तब कहीं ये क्या कर दिया? तो कहा ये किसी लायक नहीं है, ये काम के भी लायक नहीं है। कभी कभी हम लोग भी जब किसी के ऊपर बिगड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम लोग किसी के लायक नहीं हो, पर दया आती है। एक बार की घटना बताएं, आपको बड़ी हंसी आएगी। ये हमारे एक अवधूत संत और बैठे हैं हमारे बगल में, देख रहे हैं। पिछले वर्ष की बात थी, एक घटना घटी हमारी आपकी। ये हमारे बड़े अच्छे सेवक और बड़े अच्छे भक्त हैं। तो घटना ये घटी, ये हमको नहलवाने गंगा जी चल रहे थे। 4 बजे भोर में चले तो गए। अब हमने कपड़ा निकाल करके रख दिया, हम कहे महाराज जी लेकर के चलते हैं। अब महाराज जी कपड़ा छोड़ दिए यहाँ और गए। अब जब हम स्नान कर लिए, कहे कि महाराज कपड़ा दो, तो कहे महाराज कपड़ा तो हम आज लौबे नहीं है, तो अब क्या पहने हैं? अरे तो कहे मैं आता हूँ, 2 मिनट लगेगा हमको, बस आप खड़े रहिए, हम आते हैं कपड़ा लेके। तो महाराज वहां से दौड़ते हुए आए, व्यायाम हो गया महाराज का। और जब दौड़ते हुए आए तो मेरा कुर्ता टंगा हुआ था, कुर्ता लेकर के भागे। कुर्ता लेकर के गए, कहे महाराज पहन लियो। हम कहे महाराज ये कुर्ता है, इसको पहन के हम कैसे करेंगे, हमारी लंगोटी अंगोटी कहाँ गई? तो महाराज हिसाब बराबर हुआ। हम कहे चलो लगता है आज भगवान की ऐसी ही कृपा है।
लेकिन भगवान के भक्त हैं, कैसे हैं? हम तो समझते हैं कि ये ही जड़ भरत हैं, इन्हें ज्ञान बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर सेवक बने बैठे हैं। कैसे हैं सेवक? छल कपट से रहित हैं। छल ना तो छल है और ना ही कपट है। जिसके साथ हैं तो दिल खोल करके हैं, चाहे जैसे भी हों। और कहा वह भगवान को बड़ा प्रिय होता है। कौन? जो सरल होता है। भगवान उसके लिए कहते हैं कि जो सरल होता है वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है, मैं उसकी हर बातों पर रीझ जाता हूं। तो एक भक्त की मैं कथा थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा बहुत संक्षेप में। एक भक्त है भोला। क्या नाम है? भोला भक्त है, लेकिन वो जाति का केवट है। क्या है? केवट है। और यह भोला वास्तविक में भोला है। एक मंदिर में एक संत जी के साथ में रहता है, वहां उनकी सेवा करता है। भोजन बनाना, प्रसाद तैयार करना, बर्तन धुलना, आग जलाना, भगवान के लिए जो ही चूल्हा चौका कर देना। सुबह होते ही जब वो स्नान से आवे, भजन करने लगे, तो वो चूल्हा चौका करके उनके लिए कुछ बालभोग तैयार कर देना, फूल पुष्प ले आकर के चुन करके रख देना। तो भोला जो है बड़ा निर्छल होता है। एक दिन एक घटना घटती है। भोला की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। 4 पुत्र थे भोला के। अब इन चारों में एक विवाह के योग्य हो गई लड़की, तो भोला ने उसके विवाह के लिए तैयारी किया। कहीं विवाह तय भी कर लिया। अब उसको तैयारी के लिए जो देना पाना है, तो पैसे की व्यवस्था नहीं थी। बच्चे तो दोनों नौकरी करते थे, डाक विभाग में थे, डाकिया थे उस समय, चिट्ठी रसा। तो ये जो है एक दिन गए तो वहां नगर में एक सेठ थे, सोनार जिसको बोलते हैं। तो उनके पास गए, सेठ के पास, और कहा महाराज हमें कुछ कर्जा दे दो, हमारी बेटी की शादी है, उस शादी की, और जैसे बेटी की शादी से हम निपट जाएंगे। तो कहा कितना दे दें? तो कहा 200 रुपया। उस समय देखो पुराने समय की बात है। कहा 200 रुपया दे दीजिए और 200 में हम बिटिया का विवाह कर लेंगे। कहा हाँ। सेठ ने दे दिया। कहा हमें ब्याज समेत पैसा चाहिए, ये कब लौटाओगे? कहा महाराज हमारा पैसा, हमारे बच्चे नहीं आ पाए हैं, और बच्चे आ जाएंगे, हम 2 महीने बाद आपका पैसा, आपका धन वापस कर देंगे। कहा अच्छा ठीक है। अब उन्होंने दे दिया, सेठ ने दे दिया, और इनसे दस्तखत करवा लिया कि 200 रुपये और इतने टके पर ब्याज के लिए हम इनको दे दिए। अब वो ले लिया। ये पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे थे? सरल थे, बड़े सरल भाव के थे। अब इन्होंने देखा कि यह सरल भाव पढ़ा भी नहीं है, तो कहा कि अच्छा क्या करोगे तुम? अपना भी दस्तखत करो, मेरा तो दस्तखत हो गया। तो कहा अपना कैसे करूं, हम तो अंगूठा लगा देंगे। तो उन्होंने जहां दस्तखत किया वहां इन्होंने अंगूठा लगा दिया, और अंगूठा लगाया तो क्या हुआ? एक दिन ये गए, जब बच्चे आए, विवाह से भी खाली हुई, और जब बच्चे आए तो सेठ के पास में गए और कहा 200 ये ले लीजिए, और ये 5 रुपए आपकी ब्याज हुई, मैं वह भी बढ़ा करके दे रहा हूं। 205 रुपए उन्होंने दे दिया। पर उस सेठ के अंदर लालच आ गई। सेठ ने पैसा तो ले लिया, सेठ ने पैसा तो ले लिया, पर उसको काटा नहीं। सेठ जो है वह लालची हो गया और कहा इससे फिर से मैं 205 रुपया लूंगा। तो उन्होंने काटा नहीं और दूसरे कागज पर काट दिया, और दूसरे कागज पर, एक कागज पर उनको दिखाने के लिए ऐसे लिख लिया, और लिख करके आगे को बढ़ा दिया, और दूसरी अपनी बही खाता में रख दिया।
और जैसे रख करके कहा हो गया अब आप जाओ। महाराज 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद सेठ ने क्या किया, कचहरी से एक नालिश भेज दिया, सम्मन, और कहा कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया है, ये हमारे पैसा जो है हमारा पहुंचाए नहीं। महाराज सम्मन लेकर के डाकिया जाता है, पूछा है, भोला का घर पूछता है, तो ये हुआ कि यहाँ तो इस गांव में कोई भोला नहीं रहता। हाँ, एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी जी रहते हैं और एक, तो कहा उसमें। अब जब यह गया तो डाकिया जो गया तो मंदिर में ही गया, और जब वहां मंदिर में पहुंचा तो कहा भैया, तो कहा कि इसका नाम था भोला नहीं, रघुनाथ था। तो कहा रघुनाथ जी, तो रघुनाथ तो कोई नहीं था। अब वहां एक मंदिर है रघुनाथ जी का, वहीं पर वो फेंक करके चला आया सम्मन वाला। डाकिया का कहां से फंस गया मैं, तो मंदिर में ही फेंक दिया। तो उन्होंने देखा, कहा अरे ये तो इसके नाम से सम्मन आया है, भोला ये तुम्हारे नाम से सम्मन आया है, पर रघुनाथ जी की मंदिर में आया, क्या बात है। देखा, पढ़वाया वो, तो कहा वही 200 रुपए का सेठ जिक्र किया था, नालिश हो गई थी। यह वहां से गया। अब दूसरे दिन तैयारी होने लगी, यह सेठ के यहाँ गया, सेठ से बहुत रोया, बहुत कहा कि सेठ हमने तो आपका धन दे दिया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अरे कहा अब वो गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी। अब वहां से पहुंचा भोला, जब कचहरी गया, जज साहब बैठे, तो जज साहब ने जब मुकदमा सुना, बुलाया, कहा भोला यहाँ आओ। भोला आ गया। कहा तुमने 200 रुपया लिया था। कहा हाँ महाराज लिए थे, पर मैंने दे दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने बिटिया की शादी की, हमारे बच्चे नहीं आए थे, हमने दे दिया इनको। उन्होंने कहा हमें नहीं दिया इन्होंने। जज साहब ने पूछा कोई गवाह है तुम्हारे पास। भोला ये लेन देन कर रहे थे तो तीसरा भी कोई व्यक्ति था। तो सेवक ने क्या कहा, हाँ एक व्यक्ति और था। कहा कौन। कहा रघुनाथ जी थे। उन्होंने भगवान को कहा कि तीसरा भी व्यक्ति सामने देख रहा था। कहा वो कौन था। कहा रघुनाथ जी थे, वो रघुनाथ जी का मंदिर में रहता था, रघुनाथ का भक्त था। तो कहा रघुनाथ जी थे। कहा अच्छा रघुनाथ जी थे। कहा हाँ। जज को समझ नहीं आया। जज ने कहा नालिश बनाओ रघुनाथ जी के नाम से, एक सम्मन भेजो रघुनाथ जी को, और रघुनाथ जी जहां कहीं भी हो अगली तारीख पर रघुनाथ जी हाजिर हो। दूसरी तारीख आई। अब यह भक्त जो है पुजारी से बताया कि भगवान क्या करें, अब तो रघुनाथ जी की भी नालिश आ गई, उनकी भी सम्मन आ गई, तो अब कैसे करें। तो आज जो है वो भक्त भगवान को सजा रहा है जल्दी से जल्दी कि आज कचहरी पहुंचना है। तो सरपेंच लगाया, टोपी लगाया, नया नया कुर्ता पहनाया, धोती पहनाया, भगवान का श्रृंगार किया, और श्रृंगार करने के बाद एक बढ़िया सुंदर सफेद टोपी भी गोली सी लगा दिया, और उसको भी लगा करके भगवान को खूब सजाया, और कहा आज जल्दी प्रसाद करा देंगे, इसलिए कि प्रभु आज जाना भी है हमें। पुजारी ने कहा कि तुम जाओ, और वो वहां से चले गए। तो यह भक्त जब जाने लगा तो रास्ते में रोने लगा, भगवान से विनय कर रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रभु बिनु संकट कौन निवारे। बिना भगवान के हमारे संकट का समन कौन कर सकता है क्या कोई हमारा हितैषी, है क्या कोई हमारा शुभचिंतक जो हमारे दुखों का नाश कर दे। तो कहते हैं कि प्रभु बिनु, हे प्रभु बिनु संकट कौन निवारे, कि प्रभु बिनु संकट
दीन बंधु में दीन चरण तज जाऊं बही के द्वारे कि हरि बिनु संकट कौन निवारे के प्रभु बिनु न्याय नीति संपत्ति के बस सब न्याय नीति संपत्ति के बस सब हाकिम हुक्म विचारे कौन निवारे हो प्रभु नाथ की लाज आजूर रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे प्रभु बिनु संकट कौन निवारे ओ हरि बिनु संकट कौन निवारे और ऐसी प्रार्थना करते हुए वो भक्त चला जा रहा है कि प्रभु बिन संकट कौन निवारे। और ऐसे प्रार्थना करते हुए चला गया और आज पहुंच गया। वो कहाँ गया? पहुंचा जज साहब अदालत पहुंचता है और जज साहब वहां खड़े होते हैं, कुर्सी पर आकर के बैठते हैं और उसके बाद मुकदमा पेश होता है और बुलाया और भोला जो है वहां जाता है। और भोला जैसे पहुंचता है वैसे जज साहब ने प्रश्न किया कि क्यों तुम्हारा गवाह आया, कहाँ है? तो उन्होंने कहा अरे प्रभु यहीं कहीं होगा, मेरा गवाह जो है यहीं कहीं होगा, आया तो होगा। विश्वास था उसको। तो देखा, चपरासी से कहा जज साहब ने आवाज लगाओ। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। 3 बार जो है चपरासी ने आवाज लगाई कि रघुनाथ जी हाजिर हो। तो कौन हाजिर होता है? चाल लटपटी सी, चाल लटपटी सी एक वृद्ध सी देह लिए, चाल लटपटी सी एक वृद्ध सी देह लिए, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर आए हैं, हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी को ही माल लिए, माथे पे रोरी चारू चंदन को लगाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बन अदालत में आए हैं। और अब रघुनाथ जी हाजिर हो गए और रघुनाथ जी से पूछा गया आप ही रघुनाथ जी हो? तो भगवान कह रहे हैं हाँ मैं ही रघुनाथ जी हूँ, बताओ। कहा ये पैसा केवट ने इनको लिया था आपके सामने? कहा हाँ मेरे सामने लिया था। कहा तो क्या वापस लौटाया? कहा हाँ वापस लौटाया। कहा आप कैसे कह रहे हो कि वापस लौटाया, ये तो कुछ लिखा नहीं है। कहा भगवान ने कि ये केवट ने, ये सेठ ने धोखा किया है, वो वाली जो बही खाता है दूसरे बाकस में रख दिया है, दूसरी अलमारी में रखा हुआ है, वह 7वें नंबर की
वह 7वें नंबर की फाइल, वह बही खाता रखा हुआ है, लाल कवर जिल्द उस पर चढ़ा हुआ है। महाराज उसी को मंगवा लिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कहा तुम्हारी दृष्टि तो बहुत तेज है, यहां से तुम इसके घर की बात देख रहे हो? जज साहब ने पूछा। कहा हाँ महाराज, हम ऐसे देख लेते हैं और मंगवा तो लो। तो जज साहब को समझ नहीं आया और उन्होंने अब तो हकबका हो गया सेठ कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच में बता दिया है। और वहां से तत्क्षण भेजा पर मना कर दिया। कहा महाराज इनको मत जाने दो सेठ को, नहीं तो अदला बदली कर देगा। किसी अपने चपरासी को भेजो और इनकी पत्नी से कह दिया जाए कि वह फाइल, वह जो है बही खाता उस नंबर की दे दी जाए, 7वें नंबर की। तो महाराज चपरासी गया 7वें नंबर की, वहां से बही खाता लेकर के आया और जब खोला तो उसमें तो लेन देन हुआ ही था। उसमें साफ साफ लिखा था कि हाँ इन्होंने पैसा चुकता कर दिया है। और इसके बाद उसको सेठ को सजा सुनाया जज साहब ने। और भगवान इतने में चले गए, गायब हो गए। तो केवट से पूछते हैं भोला से कि तुम्हारा गवाह कहाँ गया, तुम्हारा गवाह गया कहाँ? अरे कहा महाराज वो तो ऐसे आते और जाते रहते हैं, भक्तों के साथ में ऐसे ही लगे थे। कहा कुछ समझा नहीं हमने। कहा महाराज अरे वो कौन है? वो तो साक्षात मेरे रघुनाथ जी हैं। कहा तुम्हारे रघुनाथ जी मतलब? कहा नारायण ही हैं, भगवान ही हैं, वो वही हैं और कोई नहीं है। अरे अब तो जज साहब की कोई सीमा ही नहीं रही। शारद नारद रो, शारद नारद रोष गणेश के नहीं ध्यान में आते हैं। वह आज विनीत अदालत में क्यूटा के गवाह कहते हैं। को बुला लिया गया और एक तरफ जड़ भरत जी लग गए। पर जैसे चींटी कोई दिखाई पड़ती है तो जड़ भरत जी एक पैर यहाँ रखते हैं, एक पैर वहां रखते हैं, फिर एक पैर वहां रखते हैं। तो राजा को खट खट लगता है पालकी का डंडा अंदर बैठा। तो कहते हैं रे ये दुष्ट कौन है, ऐसा क्या कर रहा है? अभी जानते नहीं, अभी मैं दंड दूंगा, मैं राजा हूं। उन्होंने कहा कि देखो, लेकिन फिर उनकी चाल में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए वो तत्क्षण वहां बैठ गए और उन्होंने अपना दंड देने के लिए अपने एक सेनापति से कहा कि हमारे कोड़े निकालो और इसको 10 कोड़ा लगाना है तब ये सुधरेगा। ये मंद बुद्धि है, ये ऐसे 60 सुधर ही सतसंगत। कहा ये 60 नहीं, ये महामूर्ख है, इसलिए ये सुधर नहीं सकता है। तो इसको जो है 60 समाचरित, कहा इसको 60 के साथ समझाया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने निकाला वैसे खड़े हुए तो उन्होंने कहा अरे मूर्ख, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं यहां का राजा हूं। तो कहा अरे कौन राजा? राजा तो यहां जो आज राजा है वो कल रंक होगा। उन्होंने कहा जो आज राजा है वो कल रंक होगा। यहां राजा और रंक की बात क्या करते हो? सब नर तो एक समान हैं महाराज। अरे कहा तू ज्ञानियों की बात उपदेश कर रहा है, मूर्ख कहीं का। अरे कहा मूर्ख, कहा आपको समझ? अरे कहा दंड देने वाला तो उसका कर्म होता है। दंड आप किसी को कौन होते हो देने वाले? दंड का तो जो है विधान किसी दूसरे के हाथ में है। और उन्होंने कहा कि उसके कर्म ही दंड देते हैं। राजन आप इस भ्रम में मत पड़ो, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे दंड प्राप्त नहीं हुआ करता है। आपके दंड जो है, कहां जा रहे हैं आप? तब कहा कि तुम हो कौन? तो कहा मैं जड़ भरत हूं। तब उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर उन्होंने बहुत उपदेश किया। उपदेश करके उन्हें राजन को समझाया। कहा देखो, यह जीव जो है यह दंड का भागी
नहीं होता है। कहा ये शरीर जो है ये मरण धर्मा है, शरीर जो है वो भुगतता है, रोग होता है तो किसमें होता है? शरीर में होता है। कहा ये तो ईश्वर का अंश है जीव, जीव का जो है कोई क्या इसे न तो शस्त्र काट सकता है, न तो वायु सुखा सकता है, न तो पानी जो है इसे गला सकता है। तो अर्थात इसको कोई सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। जीव को जो है, आत्मा को कोई सुख और दुख से इसे दुख लगता ही नहीं, ना इसे सुख लगता है। कहा फिर किसको लगता है? कहा शरीर को लगता है, शरीर को होता है। ये शरीर आदि हो गया है सुख और दुख भोगने का। शरीर को सुख और दुख का मतलब होता है, आत्मा को सुख और दुख का मतलब नहीं होता। इस प्रकार समझाया तो चरणों पर गिर गए और कहा कि महाराज आप तो बड़े ज्ञानी हैं और आप ही हमें दीक्षित कर दीजिए। तो महाराज उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण किया। तब उन्होंने भागवत नाम राजा रघुगण को देते हैं और भगवत नाम दे करके और भगवान में संलग्न कर दिया। पुनः आगे बढ़ते हैं। भद्रकाली का वहां पर एक शूद्र, शूद्र किसको कहा जाता है? क्षुद्र, जो अशिक्षित होता है, जो ऐसे कर्म को करता है जो शास्त्र विरुद्ध कार्य को करता है, वो शूद्र कहलाता है। ठीक है, शूद्र उसको नहीं कहते हैं जो अच्छा कार्य भी करता है। कहा शूद्र तो वो है जो बुरे कृत्य को करता है, बुरे व्यवहार को करता है, बुरी चीजें करता है। कहा वो शूद्र है। तो कहा महाराज फिर क्या? तो एक शूद्र राजा जो था वह बलि के लिए खोज रहा था और जैसे ही वह बलि के लिए देखा तो इनसे पूछा, कहा सेनापति आए, कहा कि तुम बलि देने के लिए तैयार हो जाओगे? कहा हाँ, क्योंकि उस राजा का जो बलि देने जा रहे थे नर बलि, उसके लिए वो भाग गया था जिसको लेके आए थे। तो कहा तुम्हारी बलि हो जाए तो इनको मस्त थे ये तो मृत्यु और जीवन का क्या इनको मोल? ये जानते कोई मार तो सकता नहीं बिना परमात्मा की इच्छा के। हमारे दंड ही हमें मार सकते हैं, तो फिर अब क्या दिक्कत है? तब उन्होंने कहा ऐसा है कि देखो विचार करो आप। और उन्होंने तो क्षण वहां से चल दिया और कहा हाँ हम तैयार हैं। तो नहा धुला करके नए वस्त्र बनवाया और खूब मिठाई खिलाया, खूब पेड़ा खिलाया, खूब बढ़िया से खाए छक्कर और मंदिर में, काली की मंदिर में ले गया। और वह राजा जैसे खड्ग निकाला वैसे काली जो है आज प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के उसी खड्ग से उस शूद्र राजा का वध कर देती हैं, उस शूद्र राजा का वध कर देती है। अर्थात उन्होंने ये ज्ञान दिया कि ये जो बलि है ना ये ली नहीं जाती है। और कहा किसी की भी किसी, और यहाँ लोग क्या करते हैं, अबोध जीव की बलि देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसे पाप कभी कोई ना करे। भेड़ बकरे मुर्गे मुर्गी ये काहे के लिए हैं? ये बलि के लिए हैं, हिंसा के लिए हैं, वध के लिए हैं। अरे नहीं जी, ऐसा कोई भी जीव जो है, हर जीव शुद्ध होता है, कोई अशुद्ध नहीं होता है। इसलिए जीवों से प्रेम करो, भगवान खुद ब खुद आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। जीवों पर दया करो, भगवान आप खुद आप पर दया करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है उनका वध हुआ और ये आए और पुनः जो है भगवान में ध्यान अवस्थित होकर के और अपने शरीर का जड़ भरत जी त्याग कर देते हैं, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल्य भगवान की जय। अब कथा को आज यहीं पे विराम करते हैं। अब संकीर्तन होते हुए आरती होगी, इसलिए कि समय हो गया है। थोड़ा विलंब से हम जरूर आए, इसलिए कि संत सम्मेलन था उसमें गए हुए थे। और वहाँ से गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो
सलोने नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो तो बांके बिहारी सरकार मेरो है वो तो बांके बिहारी सरकार मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है राधा रमण नंदलाल मेरो है राधा रमण नंदलाल मेरो है राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है राधा रमण नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जलज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः अग्ने प्राजं बाहुलाम्ये करोत्तमण्णं पयोरेतो समासुधत्तो। आरती कृष्ण कन्हैया की जय 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 मुरली मधुर बजैया की जय मुरली मधुर बजैया की जय आरती कृष्ण कन्हैया की जय आरती कृष्ण कन्हैया की जय देवकी सुत यशोदा के नंदन देवकी सुत यशोदा के नंदन
स्वाहा